तो बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। लगातार वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विकास का बजट है। अब इस पर कांग्रेस और बीजेपी का रिएक्शन भी ले लेते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कर्नल ईशान जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो रमेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या आपको ये विकास का बजट नजर आ रहा है? जी शर्मा जी, क्या आपको ये विकास का बजट नजर आ रहा है? अंबिका शर्मा जी। देखिए, ये अभी हम सुन रहे थे इनको, माननीय हम्म। वित्त मंत्री जी को, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम्म। सच बात तो ये है कि ये सरकार की जो रीति और नीति है, उससे तो ये लगता है कि तेरा धन माफियाओं को अर्पण, अब तो वोट ले लिया तेरा। ठीक है। हम्म। और जो भी बजट ये लाए हैं, हमें नहीं लगता है कि इन्होंने हम्म। पिछली कैग की रिपोर्ट हम्म। और ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है जी। उसमें उन्होंने कहा है, इनको वो रिपोर्ट शायद अध्ययन किया होगा, कि जो भी आपने बजट के बारे में उन्होंने कहा, जो एक्सपेंडिचर हुए हैं बजट का जिस प्रकार से उपयोग हुआ, उन्होंने हम्म। कहा कि पुअर एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है इनका। और ऑडिटर जनरल ने तो यहां तक कह दिया कि मॉनिटरिंग और मैकेनिज्म ये बहुत घटिया स्तर के हैं, क्योंकि जिन विभिन्न विभागों में जो पिछले बजट में आपने प्रावधान किए थे, उसमें 40% भी आप खर्च नहीं कर पाए। ये हम्म। आपकी फेल्यूर है, आपकी सरकार का फेल्यूर है। आप इसलिए बजट की राशि बढ़ा देते हैं कि ताकि आपको जो कर्जा लेने की आदत पड़ गई है, वो राशि आपको केंद्र से आसानी से मिल जाए। आप लोग बहुत कलाकार लोग हैं, भारतीय नहीं, जनता लेकिन किसी पार्टी के तरह का लोग टैक्स बहुत। नहीं बढ़ाया गया है। देखिए, हम्म। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अभी आपने मेरा दो तीन बातों पर मेरा फोकस हम्म। रहेगा। अभी आपने जो एमओयू पर हम्म। साइन किए हैं, हम्म। उसमें लगभग एमओयू के बारे में आपको हम्म। 26 लाख रुपए, 26,61,000 रुपए के एमओयू पर साइन आपने किए हैं। हम्म। अब इसकी इसकी हम देखते हैं मॉनिटरिंग आपकी कैसी होती है, कैसे आप इतनी राशि को लेने में आप कामयाब हो जाते हैं उद्योगपति। आपने 21 लाख युवाओं से वादा किया कि हम आपको रोजगार देंगे। एमओयू पर जो हस्ताक्षर किए हैं आपने, उसमें हम्म। आपने बात कही है, आश्वासन दिया है आपने, आज बजट की उसमें बेला में भी कहा है कि हम 21 हम्म। लाख युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। हम देश में, प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाना चाहते हैं। हम फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं। हम पुल बनाना चाहते हैं। अब देश प्रदेश की जनता इस बात को देखेगी कि कहीं आपके शिलालेख ही लगे ना रह जाएं। वास्तव हम्म। में जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, जो प्रावधान आप कर रहे हैं, उसका ठीक ठीक उपयोग जनहित में हो। क्योंकि पिछले जो भी आपने प्रावधान किए हैं, उससे ना तो योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिला है, ना जनता को इसका लाभ मिला है। और जो भी हम्म। बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ ठीक है, गई हैं। ईशान जी आपकी से जवाब ले मॉनिटरिंग लेते हैं इस पर। जी ईशान जी, कांग्रेस नहीं मान रही है कि ये विकास का बजट है। देखिए, अंबिका जी ने एक चीज तो मान ली कि हम्म। जो चीजें हैं उसको वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। राष्ट्रीय जी, सबसे पहली चीज ये है कि जैसा कि वित्त मंत्री ने भी कहा था हम्म। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी, कि ज्ञान का बजट, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाएं। आप इस बजट में ये देखिए कि किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है। हम्म। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है, ये सबका साथ सबका विकास, उस उद्देश्य और उस ध्येय को ही पुनर्स्थापित किया गया है। आप अगर देखेंगे जिस तरह से बजट को पेश किया गया है, और आप विकास की बात कर रहे हैं, पिछली योजनाओं की, पिछले बजट की बात अंबिका जी कर रहे थे। हम्म। देखिए, अगर विकास नहीं होता तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि 15% बढ़ गया, सकल घरेलू उत्पाद, वो नहीं बढ़ता। वो एक इंडिकेटर होता है। हमने हमेशा से विकास की बात की, हम विकास की ही बात कर रहे हैं। और अगर हम सभी वर्गों को साथ लेने की बात करते, जैसा विपक्ष हम पर आरोप लगाता है कि ये इनके विरोधी है, उनके विरोधी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर आप देखें कि इस बार के बजट में
पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। ठीक है। आप पूरी वर्गों को अगर देखेंगे तो मैं इस बजट को पूर्ण रूप से चलिए, विकास लेकिन उन्मुखी ईशान जी, या मैं 2-3 चीजों पर फोकस करना चाहूंगी। 11,000 से ज्यादा गांव हैं जहां पर कायाकल्प की बात हो रही है, 200 करोड़ का बजट है सर, कैसे संभव होगा? ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, काफी समय से इस पर भी काम किया जा रहा था, लेकिन अब भी स्थिति बहुत खराब है। देखिए, आप इस चीज को समझिए कि स्थिति बहुत खराब है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नहीं तो फिर आप पहली एक बार चीज जाइए, मैं हाँ, एक बता बार रहा हूं, घूमिए जरूर। हाँ बोल रहा हूं मैं, जी बताएंगे। जी मेरे को बोलने देंगी तो जवाब जी, मिल बिल्कुल पाएगा। सर, बोलिए। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हमने जब कहा कि हम हर जगह बिजली का प्रावधान करेंगे, हमने किया। हमने कहा कि हम जो है महिलाओं का उत्थान करेंगे, उनको जो है मुफ्त में गैस सिलेंडर की भी बात की जाएगी। गांव के कायाकल्प की, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प की बात करते हैं तो बिजली, पानी, सड़क और बेटर कनेक्टिविटी, चाहे ट्रेन हो चाहे सड़क हो, इन सभी के ऊपर आप अगर खाली गांव के उत्थान की बात कर रहे हैं, आपने 200 करोड़ की बात की, वो 200 करोड़ का जो मद है वो खाली ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका अलग से प्रावधान हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से किया गया। तो ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, पूर्ण परिप्रेक्ष्य में, तो ये विकास की जो निरंतरता है उसको कायम रख के और बेहतर करने की बात हो रही है। तो उस पे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये अब आने वाला समय बताएगा। देखिए, ये वादा बहुत बड़ा है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि 90 लाख से ज्यादा की आबादी को इससे फायदा होगा, ये सरकार कह रही है, तो उम्मीद तो हम यही करेंगे कि 90 लाख से ज्यादा की आबादी को इसका फायदा हो। एक चीज और है अंबिका जी, आप किस चीज से आपत्ति है कांग्रेस को? मैंने अभी जैसे गांव का कायाकल्प इसे लेकर मैंने ईशान जी से सवाल किया, लेकिन कांग्रेस को किस चीज से आपत्ति है इस बार के जो पूरे बजट में? क्या लग रहा है आपको, अगर ये वादा कर रही है सरकार तो नहीं कर सकती, नहीं कर पाएगी पूरा, क्या कांग्रेस ऐसा मान रही है? राजश्री जी, कांग्रेस को आपत्ति इस बात पर है कि इनका जो भी आचरण है वो राज्योचित आचरण नहीं है। आप सरकार में हैं, आप अभी आपने वचन दिया है माननीय वित्त मंत्री जी ने कि समाज के सभी वर्गों को स्पर्श करता हमारा बजट हो। हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जिन आप 4 वर्गों का हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है अंबिका जी। जी हेलो, हाँ, इन 4 वर्गों की बात कर रहे थे, महिला, किसान, गरीब और युवा, इन चारों वर्गों की आपने इस बजट में कोई खास इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। किसान को क्या आपने राहत पहुंचाई है इस बजट में? हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि आप जो डीजल पर आपने वेट लगा रखा है उसको कम करेंगे और सस्ती दरों पर डीजल मिलेगा। खेती किसानी की चीजों में जो प्रयुक्त करने आने वाली जो चीजें हैं, जो मशीनरी है, उस पर आप अपना वो कम करेंगे, जीएसटी वगैरह, वो भी आपने कम नहीं किया। खाद की दरों में आप कमी लाएंगे। आप महिलाओं के लिए जिस प्रकार से आपने जो वादा किया था कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, उसकी तरफ भी आपका फोकस नहीं है ना उसमें बजट में। नहीं तो इसके अलावा भी तो महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए हैं, अगर कांग्रेस देखे तो ये जो इनकी हवाई बातें रहती हैं, जब इनका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख लेंगे, क्रियान्वयन देख लेंगे, तब हम इस बात को मानेंगे कि अभी तो ये हवाई बातें कर रहे हैं। विपक्ष में तो आप लोग हैं, तो मुद्दा तो आप लोग उठाते रहेंगे, जहां पर काम नहीं हो रहा है एक मजबूत विपक्ष बनकर उस मुद्दे को उठा सकते हैं। ठीक है ईशान जी, मैं आपके पास एक चीज और है कि यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है 3 जगहों पर, खरगोना, गुना और सागर का जिक्र है उसमें। इसके अलावा 113 जो है वो कॉलेज खोलने की बात की गई है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी प्रोफेसर्स की कमी है। अगर मैं इसी चीज को स्कूलों से भी कनेक्ट करूं तो स्कूलों में शिक्षकों की भी कमी है, और स्कूलों का जो हाल है शायद आप देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि हम तो तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, हम तो पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्कूल बंद क्यों नहीं रहे हैं? बच्चों के पास छत क्यों नहीं है? एक ही कक्षाओं में 2-3 क्लासेस के जो बच्चे हैं वो बैठने पर मजबूर हैं। तो इस तरह की स्थिति है। तो मेरा ये मानना है कि पहले मॉनिटरिंग करने की भी आवश्यकता है, जो लूप होल्स हैं उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है, उसके बाद क्या हम बिल्डिंग बनाएं। ऐसा ना हो कि बिल्डिंग बन गई और उसके बाद वहां पर प्रोफेसर्स नहीं है, शिक्षक नहीं है। राजश्री जी, मैं 30
सेकंड लूंगा अंबिका जी ने जी जो प्रश्न उठाए थे बिल्कुल उसका सर। जवाब देके आपके जी प्रश्न का जी। जवाब देता हूं। अंबिका जी ने कहा कि किसानों के लिए क्या किया गया। हम्म 5,220 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों के लिए किया गया है, पहली चीज मैंने बता दी। और दूसरी चीज की बात कर रहा हूं मैं, इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी चीज जब लागू की जाती है, अगर मैं आज विरोध नहीं करना चाहता था, अंबिका जी काफी वरिष्ठ भी है, मैं विरोध वगैरह नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं खाली एक चीज कहूंगा कि अगर सही से इम्प्लीमेंटेशन हुआ रहता कांग्रेस की सरकारों के समय पे, तो हमें थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ती। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पर। जी। जो आपने कहा कि मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मॉनिटरिंग की जहां तक बात है, मॉनिटरिंग निरंतर हो रही है, तभी आज शिक्षा का स्तर जो मध्य प्रदेश में पहले होता था वो आज की तारीख में सुधार की तरफ है, और काफी हद तक सुधरा भी है, और सुधार की गुंजाइश हमेशा है, और जी। वो सुधार होगा। जहां तक विद्यालयों की छत नहीं है, राशि जी मैं जरूर कहूंगा कि आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत हद तक कम होगी, कुछ परसेंटेज बचे हैं। और जहां तक शिक्षकों की कमी का सवाल आप उठा रही हैं, देखिए चाहे हम बात करें यूनिवर्सिटीज की चाहे विद्यालयों की, उनमें निरंतर शिक्षकों की योग्यता के हिसाब से भर्ती होती है, और उसकी भर्ती को किया भी जाता है। जी। अब जब ये भर्ती की एक प्रक्रिया होती है, कुछ स्थानों पर मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि कमी है, और ऐसा नहीं है कि सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सभी चीजों की तरफ मॉनिटरिंग भी है, और इस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है कि शिक्षक भी हों और छात्र भी हों, और हर एक व्यक्ति साक्षर हो। हाँ। इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरह से साक्षरता की बात अगर हम करें, तो मध्य प्रदेश में वो स्तर सुधर रहा है। तो इतना टाइम अगर बजट में कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो कुछ सोच के सरकार ने किया है, और हमको उनके ऊपर एक अविश्वास की भावना नहीं रखनी चाहिए, चाहे विपक्ष हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। हाँ। थोड़ा विश्वास हमने करना चाहिए। और जहां तक इसका, एक मिनट, जहां तक इसका सवाल है कि इन्वेस्टर समिट की भी बात हो रही थी, उसमें भी बहुत से रोजगार आएंगे और सारी चीजें। 15 दिन भी नहीं हुए हैं अभी इन्वेस्टर समिट को। एक पूरा लंबा प्रोसेस होता है, जमीन के आवंटन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड लॉजिस्टिक्स को डेवलप करने से लेके सारी चीजों का, और सारी चीजों को ध्यान में, जमीन आवंटन के बाद, इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद जो उद्योगपति होते हैं वो वहां पे अपने उद्योगों की स्थापना करते हैं। एक बार जब वो स्थापना शुरू करते हैं तो सारी चीजें बड़ी जल्दी हो जाती है, उसमें समय नहीं लगता है। तो हमें थोड़ा सा समय उस चीज को मटेरियलाइज होने के लिए या फलीभूत होने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न जो आज इन्वेस्टर समिट पे हो या आपने जैसे प्रश्न उठाया, ये प्रश्न अगर अगले बजट के पहले तक के समय में भी नहीं होता है, तब उठाए जाएंगे, तो ये ज्यादा सार्थक होंगे। आज बिल्कुल, की तारीख में हमें तो यही उम्मीद करेंगे कि सरकार ने इतने बड़े बड़े ऐलान किए तो अधिकारी उस पर पलीता न लगाए, उन योजनाओं को साकार करने की कोशिश करे तो बेहतर होगा ये, क्योंकि जनहित के लिए ये। जी ईशान जी। देखिए, आप इसी चीज से पे अगर आप गौर करें, जो आपने कहा कि पलीता न लगाएं, मैं आपको फिर से एग्जांपल दूंगा इन्वेस्टर समिट की। इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में जो चीफ सेक्रेटरी का एड्रेस था, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि डिपार्टमेंटल चीफ सेक्रेटरीज को मॉनिटर करना है हर हफ्ते, और चीफ सेक्रेटरी खुद हर महीने करेंगे, 15 दिन में करेंगे। और अभी पिछले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मैं भी हर महीने इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लूंगा। तो मैं एक सरकार की तरफ से जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा पार्टी की तरफ से कि इस चीज की सही तरीके से सभी चीजों की मॉनिटरिंग की, जो चीज आप बोल रही थी, वो मॉनिटरिंग बहुत बेहतर स्थिति और बहुत जरूरी भी है सर ये, कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अब बड़े ओहदे पर सब बैठे हैं और सबके पास तमाम तरह के काम हैं। बहुत छोटे छोटे गांव हैं जिनका जिक्र आज के बजट में किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो 11,377 का आंकड़ा छोटा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें 90 लाख लोग समाहित है जिन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश है, जिसमें बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो जुड़ जाती है। जैसे आप कह रहे थे कि सड़क का आपने जिक्र किया, स्कूलों का आपने जिक्र किया, बिल्डिंग का जिक्र किया, सड़क, पानी व्यवस्था, तमाम तरह की चीजें हैं। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट को एक तरफ सिंक्रोनाइज करके वो पूरी व्यवस्था
व्यवस्था होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ईशान जी बने रहेगा हमारे साथ रवि साहू भी जुड़ गए हैं संवाददाता। रवि, आप लगातार कवरेज में भी मौजूद थे, बजट भी आप सुन रहे थे, विधानसभा की कार्यवाही जब तक चलती रही उस वक्त भी आप कवर करते रहे। आज का जो बजट पेश हुआ है, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? जनता से भी आपने बात की थी, क्या उम्मीदों पर खरा उतरी है सरकार? जी, निश्चित तौर पर ये जो बजट है वो पहले से ज़्यादा है। इस बजट में जो राशि सेंक्शन की गई है वो अब पहले से ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं इस बजट में जो है, जैसा कि सरकार ने कहा था कि पुरानी जो योजनाएं हैं उनको जो है यथावत रखेंगे, तो बजट में उन योजनाओं को यथावत रखा गया है। कोई नया कर, एडिशनल कर जो है आम जनता पर सरकार ने नहीं थोपा है इस बजट के माध्यम से। कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनके लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि एक अलग से एडिशनल कर अगर इस बजट में मिलता तो वो जनता के ऊपर भार स्वरूप बढ़ जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्ञान की बात कही है कि युवा, महिला, किसान और गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये जो है बजट तैयार किया गया है। और आज का जो बजट है वो कहीं ना कहीं जनहितैषी बजट मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि जो पुरानी योजना है लाडली बहना योजना वो जो है यथावत रहेगी। और अगर मैं बात करूं कि कुपोषण मिटाने को लेकर भी जो है इस योजना में महिला मुखिया को हर महीने जो है 1500 रुपए अब मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को लेकर जो फोकस सरकार पहले से करती आ रही है, युवाओं को लेकर जो फोकस करती आ रही है, युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर इस बजट के बाद खुलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ये बजट बहुत बेहतर है, किसानों के लिए ये बजट बहुत बेहतर है। तो जो 4 वर्ग हमारे हैं, किसान, युवा, गरीब मजदूर, इन सब के लिए जो है इस बजट में जो है राशि सेंक्शन की गई है। और कहीं ना कहीं ये बजट जो है पहले की अपेक्षा बड़ा बजट है। तो मैं मानता हूं कि ये आम जनता के लिए ये बेहतर बजट है। रवि, जैसा कि आपने हर वर्ग से बात की थी, महिलाओं से आपने बात की थी, युवाओं से बात की थी और इसके अलावा किसानों से भी आपने बात की थी, तो उनकी उम्मीदें जो थी वो इस बजट में क्या देखने को मिली है? देखिए, उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल सरकार खरी उतरी है। जैसा कि मैंने जब महिलाओं से बात की तो उनका कहना है कि लाडली बहना योजना जो है वो लगातार चलती रहे, ये ऐसा उनका कहना था। और आज हमने देखा कि सरकार जो है योजनाओं को जो है चला रही है। किसानों से मैंने जब बात की तो किसानों का कहना है कि सरकार जो योजनाएं किसानों के लिए पहले से चलाती आ रही है वो यथावत रहे, आवास योजना जो है वो चलती रहे। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं सरकार की पहले से चलती आ रही है उन योजनाओं को लेकर काफी आश्वस्त लेकिन थे रवि, लोग। विपक्ष के भी अपने कुछ तर्क होंगे, विपक्ष ने भी कुछ कहा होगा बजट पेश होने के बाद, उनका क्या कुछ कहना है, विपक्ष का रिएक्शन क्या कुछ है? जैसे कि अभी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे अंबिका जी, वो कह रहे थे कि किसानों के लिए खाद और डीएपी को लेकर उसके जो राशि होती है उसमें कोई कमी नहीं की गई है। महिलाओं को सिलेंडर देने की बात की गई थी कम दाम में, उसे लेकर भी कोई विचार नहीं किया गया। ये विपक्ष का कहना है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष अपनी बात कर रहा है। विपक्ष सरकार को जो है वादे गिना रहा है। जो वादे सरकार ने किए थे, मोहन सरकार ने जो वादे किए थे घोषणा पत्र में, वो वादे जो है विपक्ष लगातार याद दिला रहा है। आज जो है समर्थन मूल्य पर 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद को लेकर भी जो है विधानसभा में जो है टिमरनी के विधायक ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 2600 क्यों, 2700 क्यों नहीं। तो इस तरीके के मुद्दों पर जो है विधानसभा में जो है आवाज उठाई गई। कल भी जो है सांप का पिटारा लेकर कांग्रेसी पहुंचे थे। उनका कहना है कि सरकार जो है कर्ज लेकर जो है ये बजट पेश कर रही है, यानी जो मध्य प्रदेश है उसको खोखला कर रही है, ये आरोप है विपक्ष के। ठीक है, ईशान जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। ईशान जी से जो खोखला करने वाली जो बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस के जो आरोप है, इस पर ईशान जी का जवाब ले लेते हैं। देखिए, राशि जी, बड़ा हास्यास्पद होता है जब ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तो इस तरह की बचकानी और हास्यास्पद चीजें करते हैं। खोखला करने वाली बातें जो खोखला करके गए थे, बीमारू प्रदेश छोड़ के गए थे कांग्रेस, उनको निकाल फेंका था जनता ने। उसके बाद जिस तरह से चीजें बेहतर हुई हैं ये सबके सामने है। खाली विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स में 2 तरह की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। कांग्रेस अभी भी माइक्रो पे ही अटकी हुई है। कांग्रेस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और पूरे प्रदेश के विकास के हिसाब से नहीं बात कर रही है। ये मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो जरूर जोड़ती हैं सभी चीजों के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि विकास कैसे होगा, उस विकास का अर्थ सिर्फ
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। उस विकास का अर्थ सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं होता है। उस विकास का अर्थ होता है जो 4 वर्ग, अभी साहू जी ने भी जो कहा, वो उन चारों वर्गों का विकास उस पूर्ण विकास से के साथ जुड़ा होता है। कांग्रेस विरोध के लिए विरोध कर रही है, उसके पास मुद्दे बचे नहीं है। चलिए ठीक है, अब इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई जुड़े तो मैं इस पर जवाब जरूर मांगूंगी, लेकिन उम्मीद तो यही है ईशान जी, देखिए उम्मीद तो यही है कि तमाम तरह के जो वादे किए गए हैं अगली बार अगर हम चर्चा करने बैठे तो वादे पूरे होते हुए नजर आए। उम्मीद तो यही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। रवि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से बजट पेश हुआ है, कांग्रेस के कई तरह के आरोप है। कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं का ध्यान नहीं रखा गया, किसानों का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और ये जो बजट पेश किया गया वो विकास का बजट है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, तो इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, अगली बार फिर से चर्चा करेंगे इस पर। नमस्कार।